शहर में अमित के आलीशान फ्लैट के एक कोने में पार्वती का छोटा सा संसार सिमट गया था। एक शाम अमित काम से लौटा। वह थका हुआ और चिड़चिड़ा दिख रहा था। सोनल किचन में थी और उसकी तेज आवाज फ्लैट में गूंज रही थी। अमित, तुम कब तक इन बातों को टालोगे? यह घर छोटा है और माँ को हर छोटी बात के लिए बार बार समझाना पड़ता है। कल उन्होंने फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। हम कब तक इन गांव की आदतों को सहेंगे? सोनल की आवाज में कड़वाहट थी। पार्वती, जो अपने कमरे की दहलीज पर बैठी माला फेर रही थी, ये शब्द सुनकर ठिठक गई। उनके होंठ कांपने लगे और उनकी आंखों में पानी भर आया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से धीरे से अपनी आंखें पोंछी। उनका दिल टूटकर चूर चूर हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी शिकायत का भाव नहीं आया। वह चुपचाप शर्म और आत्मग्लानि से भरकर माला फेरने लगी। अमित ने सोनल की ओर देखा। उसके चेहरे पर गहरा तनाव था। वह जानता था कि सोनल सही कह रही है। उसके लिए माँ अब एक सामाजिक और आर्थिक बोझ बन गई थी, जिसे वह अब और ढोना नहीं चाहता था। उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे की मांसपेशियां कठोर हो गई। उसने अपनी माँ की ओर देखा, जिनके झुके हुए कंधे साफ बता रहे थे कि वे सब सुन चुकी हैं। अमित की आंखें अपनी मां से मिली, लेकिन वह तुरंत अपनी नजरें चुरा गया, क्योंकि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज का सामना नहीं करना चाहता था। अगले दिन अमित ने एक योजना बनाई। शाम को वह पार्वती के पास आया। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी, जो उसके भीतर की बेचैनी को छुपा रही थी। मां, अमित ने प्यार जताते हुए कहा, मैं जानता हूं आपकी बरसों से केदारनाथ जाने की इच्छा है। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। हम अगले हफ्ते बाबा के दर्शन के लिए चलेंगे। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पार्वती देवी ने अमित की ओर देखा। उनकी आंखों की उदासी एक पल में गहरी खुशी में बदल गई। उनकी झुर्रीदार गालों पर आंसू बह निकले, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उनका शरीर खुशी से कांप उठा। उन्होंने अमित का हाथ अपने कांपते हाथों में लिया। मेरे भोलेनाथ, तूने मेरी सुन ली, मेरी पुकार। बेटा, तेरा भला हो। तूने मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। पार्वती के स्वर में एक अविश्वसनीय कृतज्ञता थी। उनके चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची निर्मल हंसी आई, जिसने उनकी सारी झुर्रियों को भी सुंदर बना दिया। अमित ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की एक लहर दौड़ गई। माँ की इस मासूम और निस्वार्थ खुशी को देखकर उसके भीतर एक क्षण के लिए अपराध बोध जागा। लेकिन सोनल की कठोर बातें और आरामदायक जीवन का मोह जल्दी ही उस भावना को कुचल गया। उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, सब आपकी दुआ है माँ। केदारनाथ पहुंचने पर वातावरण दिव्य और ठंडा था। पार्वती देवी की आंखों में आस्था और उत्साह की चमक थी। उनके कांपते पैर भी मंदिर के शिखर को देखकर रुक नहीं रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर श्रद्धा से भरकर बाबा का नाम लिया। भीड़ बहुत ज्यादा थी। अमित ने पार्वती को मंदिर के पास एक पुरानी धर्मशाला की सीढ़ियों पर बैठाया। माँ, आप यहाँ बैठो, मैं प्रसाद और पूजा की सामग्री लेकर आता हूँ। भीड़ में आप थक जाएंगी, अमित ने कहा। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा तेज थी, मानो वह जल्दी में हो। पार्वती ने आंखें बंद करके गहन विश्वास के साथ कहा, जा बेटा, बाबा तुम्हारा भला करे। अमित वहां से चला गया। पार्वती शांत चित्त से मंदिर को देखते हुए मन ही मन मंत्र जाप करने लगी। उन्होंने घंटों तक प्रतीक्षा की। सूरज ढल गया। ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई। उनके चेहरे की आस्था धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। तब उन्होंने साथ में रखा हुआ थैला उठाया, जो चलते समय अमित ने उनके पास यह कहकर रखा था कि माँ, इसे यहीं रखो, इसमें कुछ जरूरी सामान है। उसने धीरे से कांपते हाथों से थैले को खोला। वह देखकर अवाक रह गई कि उसके अंदर उसके कुछ कपड़े और कुछ पैसे रखे थे। थोड़ा सा खाने का सामान भी रखा था और साथ ही सबसे नीचे रखी थी एक चिट्ठी, जो अमित ने अपने हाथों से लिखी थी। प्यारी माँ, अब यही आपका घर है। मैं आपको यहाँ बाबा के हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। यह पढ़ते ही उनका शरीर सुन्न पड़ गया और वो ढरढरा कर कांपते हाथों से और कांपते हुए शरीर के पास धड़ाम से
मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। इसी तरह 1 घंटा बीता, 2 घंटे, 3 घंटे। रात के अंधेरे ने मंदिर के परिसर को अपने आगोश में ले लिया। पार्वती अब बेचैन थी। वह बार बार उठकर भीड़ की तरफ देखती, अमित को ढूंढती। हर लम्हा उनके दिल में एक तीखा दर्द दे रहा था, लेकिन दिल में वो अब जान चुकी थी कि अमित अब कभी नहीं आएगा। जब रात पूरी तरह उतर आई और धर्मशाला की सीढ़ियां खाली होने लगी, तो पार्वती का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी आंखों में अब शक की चिंगारी उठी। उन्हें लगने लगा कि पत्र में जो लिखा गया शायद वही सच है और यही मेरी किस्मत। उनके पूरे शरीर में एक कपकपी दौड़ गई। नहीं, मेरा अमित ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने बुदबुदाया। उनके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उनकी आंखें शून्य में ताकने लगी। वह समझ चुकी थी कि जिस बेटे को उन्होंने जीवन दान दिया, उसी ने उन्हें इस पवित्र धाम में तीर्थ के बहाने छोड़ दिया है। अपमान, धोखा और गहरा दर्द उसके सीने में एक तेज धार वाले चाकू की तरह चुभ गया। लेकिन माँ का दिल। उन्होंने आंसू पोंछे और जुड़े हुए हाथों से मंदिर के शिखर की ओर देखा। उनके होठों से एक कांपती हुई फुसफुसाहट निकली। भोलेनाथ, अगर मेरा बोझ उतारना ही उसके लिए खुशी थी, तो उसे खुशी देना अब तेरा ही सहारा है। उनके चेहरे की भाव भंगिमा एक क्षण में ममता से करुणा और फिर दृढ़ता में बदल गई। अगले कई दिन पार्वती ने मंदिर के बाहर ही बिताए। उनकी आंखें सूज गई थी। उनका शरीर ठंड और भूख से दुर्बल हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर अब आत्मसम्मान और दृढ़ता का एक नया भाव था। एक स्थानीय पुजारी और एक महिला, रश्मि, जो एक भोजनालय चलाती थी, उन्होंने पार्वती को सहारा दिया। रश्मि एक मजबूत कदकाठी और दयालु आंखों वाली महिला थी। उसने पार्वती को अपने पास रखा। पार्वती ने किसी पर बोझ बनने से इनकार कर दिया। 1 महीने के अंदर पार्वती देवी ने रश्मि के भोजनालय के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया। वह खुद फूलों की मालाएं गूंथती, जिनमें पहाड़ी और ताजे फूल होते थे। उनके हाथों की कारीगरी और उनकी आंखों की पवित्रता देखकर हर श्रद्धालु रुक जाता। लोग कहते, माँ के हाथ के फूल सीधे बाबा तक जाते हैं। कई साल बीत गई। पार्वती देवी की फूलों की दुकान अब मंदिर की सबसे प्रतिष्ठित दुकान बन गई थी। वह अब स्वस्थ, आत्मनिर्भर थी। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व की एक निर्मल आभा थी। एक सर्द सुबह भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर एक थका हारा, परेशान आदमी मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था। यह अमित था। उसके कपड़े ढीले और गंदे थे। उसके चेहरे पर गहरे काले घेरे और डर की लकीरें थी। उसका कारोबार डूब चुका था। सोनल उसे छोड़कर जा चुकी थी और वह अपने जीवन के सबसे गहरे अंधेरे में था। जैसे ही उसकी नजर फूलों की दुकान पर बैठी सफेद साड़ी वाली आत्मविश्वासी महिला पर पड़ी, उसके पैर जमीन में धंस गए। यह वही माँ थी जिसने उन्हें छोड़ा था। अमित दौड़कर कांपते हुए माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसके चेहरे पर गहरा पछतावा और अपमान था। वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने पाप किया है। मैंने तुम्हें बोझ समझा। आज मैं खुद बोझ बन गया हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है माँ। प्लीज मेरे साथ घर चलो। अमित की आवाज में टूटन थी। पार्वती देवी ने अमित के सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा। उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। उठो बेटा, उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। जिस दिन तूने मुझे छोड़ा था, उसी दिन मैंने तुझे माफ कर दिया था। माँ का दिल कभी श्राप नहीं देता, लेकिन बेटा, यह कर्मों का चक्र है। तूने मुझे बोझ समझा, तो आज तू खुद बोझ बन गया। मेरे इस पवित्र धाम में सहारा मांगा तो मुझे काम मिला, सम्मान मिला। अब मेरा घर यही है। अमित ने घुटनों के बल बैठकर ऊपर देखकर माँ की आंखों में देखा। वहां अब दया नहीं थी, मोह नहीं था। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, अपना कर्म बदलो। माता पिता को बोझ मत समझो। अगर तुझे मेरी माफी चाहिए तो किसी लाचार का सहारा बनो। यही मेरी अंतिम दुआ है। पार्वती देवी ने आंखें बंद करके शांति से माला फेरनी शुरू कर दी। अमित अपमान और पछतावे के बोझ से दबा हुआ, सिर झुकाए वहीं बैठा रहा। भीड़ देख रही थी और सारी भीड़ ये दृश्य देखकर एकदम शांत हो गई। सबने देखा
कि एक माँ ने अपने बेटे को माफ कर दिया था, लेकिन उसके साथ जाना स्वीकार नहीं किया। पार्वती देवी ने सिद्ध कर दिया कि परित्याग दर्द देता है, लेकिन आत्मसम्मान और ईश्वर पर विश्वास माँ को किसी के सहारे की मोहताज नहीं बनाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।